हेलो गाइस, ये आपका दोस्त रैंडम गाय। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले अबाउट द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एंड डिबेटेबल टॉपिक दैट व्हाई डिड बीजेपी लूज इन उत्तर प्रदेश। बीजेपी का यूपी में हारना बहुत ही शॉकिंग था। बीजेपी ने यूपी को लिटरली अपना गढ़ बना के रखा था। उन्हें एक्सपेक्टेड थी कि अगर हालात अच्छे रहे तो उन्हें 80/80 सीट्स मिल सकती हैं। और ये मेरा कहना नहीं है, ये हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी का कहना है। आप भी स्टेटमेंट खुद देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सीटें बढ़ाए मतलब अगर सब कुछ अच्छा रहा तो 80 की 80 हो सकती है। आप ये स्टेटमेंट सुन के कन्फर्म हो ही चुके होगी कि बीजेपी कितनी कॉन्फिडेंट थी अपने सीट्स को लेकर उत्तर प्रदेश में। एंड वो हो भी क्यों ना, उन्होंने क्या नहीं किया था। उन्होंने अपने सारे वादे जो पूरे किए थे, उन्होंने राम मंदिर बनवाया, उन्होंने बाबरी मस्जिद पे एक्शन लिया, उन्होंने काशी विश्वनाथ भी रेनोवेट कराया, उन्होंने हाईवेज बनवाया, उन्होंने रोड्स बनवाए, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया, उन्होंने एयरपोर्ट बनवाया। क्या नहीं किया, बट स्टिल उन्हें ऐसी धोखेबाजी देखने को मिली यूपी से। तो इसके पीछे कुछ बहुत ही बड़े रीजंस है। उसमें से आज हम लोग मेन 5 टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला रीजन निकल के आता है फ्री बाइस। तो फ्री बाइस का इंडिया में क्या ही कहना। इंडिया में तो लोग फ्री में जहर खाने तक को तैयार हैं। और यही आइडियोलॉजी INDIA अलायंस ने दिल पे ले ली। उन्होंने वादा किया कि वो हर एक गरीब महिला को 1 लाख रुपए देंगे। आप ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट खुद देख सकते हैं। नारी न्याय हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार की एक महिला के बैंक अकाउंट में साल में 1 लाख रुपए डालेगी। ये सुनने में तो काफ़ी ही अच्छा लगता है कि आप 25% पॉपुलेशन को 1 लाख रुपए दे रहे हो, बट क्या ये रियलिटी में वर्थ इट है? क्या आपने इन्फ्लेशन के बारे में सुना है? क्या आपको लिटरली पता है कि आपकी देश की 50% पॉपुलेशन की इनकम 50,000 है? तो क्या एक इंसान वापस काम करेगा जब उसे 1 लाख रुपए घर बैठे मिल रहे हैं? आप खुद सोचिए, जब एक इंसान 50,000 कमा रहा है एक साल में पूरी जी जान लगा के, और ये मैं खुद से आंकड़े नहीं बता रहा हूँ, ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल रहा, आप खुद देख सकते हो। इक्वलिटी रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के सबसे अनइक्वल देशों के लिस्ट में सबसे आगे था, जिसके अनुसार जहां देश की बॉटम 50% पॉपुलेशन ईयरली केवल 53,610 रुपीज ही अर्न कर पाती है, जबकि टॉप 10% रुपीज 11,66,520 ईयरली अर्न करती है। तो ये आर्टिकल देख के आपको लिटरली कंफर्म हो ही चुका होगा कि हमारे देश में कितनी ही ज़्यादा गरीबी है। जहां हमारे 50% पॉपुलेशन 50,000 कमा रहे हैं, वहां आप उन्हें 1 लाख देने की बात कर रहे हैं। अगर आप 1 लाख देंगे तो वो इंसान 50,000 के लिए क्यों ही काम करेगा? एंड अगर आप सबको 1 लाख रुपए दे रहे हैं, तो क्या उस 1 लाख रुपए की वैल्यू 1 लाख रह जाएगी? क्या आपको इन्फ्लेशन के बारे में नहीं पता है? क्या आप दिन भर उस बारे में चर्चा नहीं करते हैं? क्या आप हमेशा ऑपोजिशन को अपने नहीं बोलते हैं कि आपने इन्फ्लेशन बढ़ा रखा है? क्या आप सबको 1 लाख रुपए देंगे तो इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी? ये बहुत सोचने वाली बात है। बट हमारे देश के पॉलिटिशियंस की सबसे बड़ी गलती यही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पार्टिकुलरली INDIA अलायंस, इवन NDA, वो बिना सोचे कभी कभी कुछ ऐसे ऐसे वादे कर जाते हैं जो लिटरली इम्पॉसिबल होता है। जो करेंगे तो आपके लिटरली देश बर्बाद हो सकती है। बट लोग यहाँ पे मेन प्रॉफिट कमाने आते हैं पॉलिटिक्स में, ना कि वहाँ पे देश का डेवलपमेंट करने। जो देश का डेवलपमेंट करते हैं उन्हें आप लिटरली वैल्यू ही नहीं करते। तो आपकी देश कहाँ से डेवलप होगी? आप बस अपना फ़ायदा देखते हैं। यहाँ लिटरली 1 लाख रुपए में लोगों ने अपना वोट बेचा है। एंड ये कुछ ख़राब डील लगती भी नहीं है। जहाँ आपकी फैमिली सालाना इनकम 50,000 है, वहाँ आप एक पार्टी को वोट दे के 1 लाख रुपए कमा रहे हो, बट आपको इन्फ्लेशन ये सब के बारे में कुछ पता नहीं है। तो मुझे इस बात से एक बहुत अच्छी कोट याद आती है एरिस्टोटल की, कि डेमोक्रेसी मूर्खों का शासन है। जहाँ कुछ लोगों को लिटरली पता भी नहीं होता कि इन्फ्लेशन ये क्या होता है, वो लिटरली पॉलिटिशियंस के बहकावे में आके उन्हें वोट दे देते हैं। ये लिटरली बहुत सैड है इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए। यहाँ पे सिर्फ ऑपोजिशन की गलती नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट की भी उतनी ही बड़ी गलती है। अगर वो अपनी पॉपुलेशन के मेजर सेक्टर को देखते एंड उनके लिए कुछ बड़े एक्शंस लेते, तो मे भी ये वोट की शिफ्टिंग ना देखने को मिलती। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने लिटरली कुछ किया ही नहीं। गवर्नमेंट ने किया, बट मे बी उस चीज़ को वो एडवर्टाइज नहीं कर पाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें पता है कि जो दिखता है वही बिकता है। सो एनीवेज, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। कमिंग टू वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, रिजर्वेशन, जो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है।
जहाँ आज़ादी को 70 साल बीत गए, लोग यहाँ स्टिल रिजर्वेशन के लिए लड़ रहे हैं। स्टार्टिंग में जब रिजर्वेशन आया था तब उसे 10 साल का टेन्योर दिया गया था, बट कांग्रेस एज अ माइनॉरिटी लविंग गवर्नमेंट, उन्होंने इस रिजर्वेशन को हर इलेक्शन 10 साल से बढ़ाने की प्रक्रिया ही चालू कर दी फॉर देयर ओन पॉलिटिकल बेनिफिट्स। बट आफ्टर 70 ईयर्स इनका मन अभी भी नहीं भरा ये चीप पॉलिटिक्स का गेम खेलने से। बट अब ये रिजर्वेशन पे 50% का कैप हटा देने की बात करते हैं। अब जनरल की कट ऑफ 99% नहीं, अब इनकी 99.99 परसेंटाइल हो जाएगी। एंड ऐसे ही तो देश होगा डेवलप, ऐसे ही तो बनेंगे हम चाइना, जहाँ आप 50% लोगों को मेरिट पे सिलेक्ट कर रहे थे, अब आप बस 30% लोगों को मेरिट पे सिलेक्ट करोगे जो जी जान मेहनत लगाकर उस सीट के लिए लिटरली वर्दी है। बट ओके, ओ शिट, आई फॉरगॉट, मैं तो आपको इसकी स्टेटमेंट दिखाना ही भूल गया था। मे बी आप सोचोगे कि मैं खुद से स्टेटमेंट्स बना के बोल रहा हूँ, सो लेट्स चेक इट आउट। रिजर्वेशन को छीनने की बात छोड़िए, हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने वाले हैं। मुझे सबसे ज्यादा हंसी पता है कहाँ आई, जब बैकग्राउंड में लोग तालियां बजा रहे थे। लाइक क्यों आपको हैंडीकैप्ड बनना है? क्यों आप चाहते हो कि लाइक आप एक अनफेयर फाइट में लड़ो जहां आपको जीतने के लिए ऑलरेडी इंसेंटिव दिया गया हो? बट हमारी देश की पॉलिटिक्स ही कुछ ऐसी है, हमारी जनता ही कुछ ऐसी है। एंड यूपी में ये भी एक हारने का कारण हो सकता है क्योंकि वहाँ की मोर देन 50% पॉपुलेशन ओबीसी एंड SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो जहां आपको ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में इतना बेनिफिट्स मिलेगा तो आप क्यों नहीं वोट दोगे एक ऐसे गवर्नमेंट को जो लिटरली आपको मोर इंसेंटिव देने के वादे कर रहा है? अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या करना चाहिए तो मैं सीधा बोलूँगा कि रिजर्वेशन हटा दो। बट सबको पता है कि ये हो नहीं सकता। अगर रिजर्वेशन हटा दोगे तो जो सरकार पावर में है वो लिटरली ख़त्म हो जाएगी क्योंकि इतने दंगे फसाद हो चुके होंगे एंड नेक्स्ट इलेक्शन में क्या पता उसे एक सीट भी ना मिले क्योंकि इतनी खराब स्थिति है हमारे देश में रिजर्वेशन को लेकर। तो इसके लिए आप सबसे बेस्ट क्या कर सकते हो, रिजर्वेशन को पूरी तरह मत खत्म करो, आप इसे कास्ट बेस से हटाकर इसे मनी बेस्ड कर दो कि इस फैमिली की इतनी इनकम है तो उसके इतने रिजर्वेशन मिलेंगे, उसकी इतनी है तो उसको इतना मिलेगा, एंड सो ऑन। एंड अगर ये वर्क कर जाता है तो आपके लिए एक और अच्छी न्यूज़ है, मे बी आप इसको भी ख़त्म कर सकते हो। आप सबसे अच्छा क्या कर सकते हो कि आप लिटरली बुक्स डोनेट करो। गवर्नमेंट ने बुक्स डोनेट किया तो फिर आपके पास प्रॉब्लम ही क्या बच जाती है? आपको सारे बुक्स मिल रहे हैं, आपको सारे मटेरियल्स मिल रहे हैं, आप पढ़ो एंड एग्जाम निकालो, एवरीथिंग सीम सो फेयर। बट ये करने में भी लोगों को 7 जन्म लग जाए। आई थिंक सो अभी इस वीडियो की लेंथ कुछ ज़्यादा ही हो चुकी है। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं मे बी इसका पार्ट 2 निकालूँ क्योंकि अभी मेरा जबड़ा लिटरली बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है एंड आई वाज लाइक I swear to God, like this was so freaking tiring. It took more than I think so 220 takes to record this whole session. But let's see क्या होता है आगे. Till then, bye bye.